आज हम लोग देखेंगे निम्न युगल लोअर पेयर, दोनों के बीच डिफरेंस को देखेंगे, निम्न युगल और उच्च युगल के बीच। तो एक तरफ पहले शुरू करते हैं निम्न युगल का। इस युगल की दोनों कड़ियों की संपर्क सतह पूर्ण रूप से सतह संपर्क स्थापित करती हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में ही परिभाषित कर दिया था कि निम्न युगल वो युगल होते हैं, लोअर पेयर होते हैं, जिनमें दो कड़ियों के संपर्क जो होते हैं सतही होते हैं, या फिर दोनों के संपर्क का क्षेत्रफल जो होता है वो अत्यधिक होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? लोअर पेयर या निम्न युगल बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है उच्च युगल, हायर पेयर। उच्च युगल यानी कि हायर पेयर। इसमें क्या होता है? इस युगल के अंतर्गत दोनों कड़ियों को संपर्क सतहों के मध्य केवल बिंदु या एक सरल रेखीय संपर्क स्थापित होती है। मैंने जब पढ़ाया था दूसरा वाला, जिसमें बोला था मैंने उच्च युगल के बारे में, उच्च युगल मतलब कि क्या था कि हायर पेयर था। हायर पेयर का मतलब था कि दो कड़ियों के मध्य जो था, दो कड़ियों के मध्य लाइन कांटेक्ट हो या पॉइंट कांटेक्ट हो, इन दो कांटेक्ट के बीच, ठीक है, इन दो कांटेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? उच्च युगल स्थापित करता है, जिसको मैंने आपको इसमें डिफिनेशन में मैंने बता दिया था। दूसरा देखेंगे निम्न युगल में, इस युगल के अंतर्गत दोनों कड़ियों के मध्य अधिकतम स्पर्शन स्थापित होगा। ये भी मैंने क्या आपको बताया था, इसके पहले भी मैंने बोल दिया है, पहले वाले पॉइंट में इसको हमने जोड़ दिया था कि निम्न युगल वो युगल होता है जिनमें सतह का जो संपर्क होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मैंने आपको बता दिया था ये पॉइंट। जबकि उच्च युगल में ऐसा नहीं होता। उच्च युगल में दोनों कड़ियों के अंतर्गत मध्य न्यूनतम सतह संपर्क होता है, मिनिमम कांटेक्ट स्थापित होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा, निम्न युगल के अंतर्गत, इस युगल के अंतर्गत दोनों कड़ियों के साथ इस युगल को स्थापित करने वाली दोनों कड़ियों की संपर्क सतह आकार एवं रूप एक समान होती है। मतलब कि जो दो कड़ियों का जो सतह है आपस में संपर्क में आ रहा है, आपस में संपर्क में आ रहा है, तो उसका जो रूप है, आकार है, वो एक समान होती है। उच्च युगल में तीसरा पॉइंट, इस युगल को स्थापित करने वाली दोनों कड़ियों को संपर्क सतह आकार एवं रूप में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न या अलग होती है। सही बात है। जो हमारा संपर्क सतह होगा उच्च युगल में, तो दो कड़ियों के मध्य जो संपर्क सतह होगा उच्च कड़ी में, वो क्या होगा हमारा? वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होगा या असमान होगा। भिन्न होगा या असमान होगा। चौथा जो पॉइंट हमारा है,
चूंकि इस युगल में दोनों कड़ियों की मध्य सतह एक दूसरे को अधिकतम क्षेत्रफल पर स्पर्श करती है, तो सापेक्ष गति के दौरान अधिकतम घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब संपर्क सतह जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, हमारा घर्षण बल बढ़ेगा। संपर्क सतह जितना अधिक होगा उतना ही हमारा घर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। जब सरफेस कांटेक्ट ही कम होगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटे बक्से को जमीन पे आप रख दीजिए और उसको जब आप खींचते हैं तो थोड़ा आसानी से खिंचाएगा, लेकिन वहीं पे अगर एक बड़े बक्से को रख दीजिए तो उसको जब आप खींचेंगे तो छोटे वाले के अपेक्षा में जो बड़ा वाला होगा वो थोड़ा कठिनाई से खिंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संपर्क सतह जो है पृथ्वी से या दूसरे कड़ी से अधिक है। इस अधिक होने के वजह से उसमें घर्षण अधिक से अधिक उत्पन्न होगा। चौथा पॉइंट, उच्च युगल में इस युगल में दोनों कड़ियों के मध्य सतह एक दूसरे को न्यूनतम क्षेत्रफल या नगण्य क्षेत्रफल पर स्पर्श करने पर कड़ियों की सापेक्ष गति के दौरान न्यूनतम या नगण्य घर्षण बल उत्पन्न होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब उच्च युगल होगा, हायर पेयर होगा, उसमें संपर्क का सतह कैसा होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है या लाइन कांटेक्ट होता है, या दोनों कड़ियां एक बिंदु पे आके मिलती हैं, या एक रेखीय कांटेक्ट होता है। मतलब पूरा लंबाई में तो होगा लेकिन एक पतली रेख की तरह टच करेंगी दोनों कड़ियां, ठीक है। तो इसके वजह से दोनों के मध्य जो हमारा संपर्क हो रहा है, वो अत्यधिक कम जगह लेने के वजह से दोनों के मध्य जो है घर्षण जो है कम उत्पन्न होगा। पांचवा पॉइंट, निम्न युगल में इस युगल की कड़ियों के मध्य टूट फूट तथा घिसाई अधिकतम होती है। टूट फूट तथा घिसाई अधिकतम होती है। क्यों अधिक होगी अधिक बाबू? इस युगल की कड़ियों के मध्य टूट फूट तथा घिसाई अधिकतम होती। क्यों? क्योंकि भाई संपर्क सतह ही अधिक है। जो दो कड़ियों के मध्य जो हमारा संपर्क सतह है वो क्या है? अधिक है। इस वजह से जब अधिक से अधिक क्षेत्रफल संपर्क में आएंगे तो क्या होंगे? उनमें टूट फूट भी होगी, घिसाई भी होगी। जबकि हमारा उच्च युगल में कड़ियों के मध्य टूट फूट तथा घिसाई नगण्य होती है। क्यों? क्योंकि वो तो पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हैं, लाइन कांटेक्ट में आ रहे हैं। मतलब कि दो कड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो कम से कम है, इसलिए वहां पे टूट फूट तथा घिसाई कम होगी। 6 पॉइंट जो हमारा है, इस युगल का जीवन काल कम होता है। मैं ट्रिक पे आप लोगों को सारी डिफरेंस को मैं बता रहा हूं।
जीवन काल कम होता है, बिल्कुल होगा, क्यों कम नहीं होगा? जब उनका क्षेत्र, संपर्क क्षेत्र निम्न युगल का अधिक से अधिक है, घर्षण बल अधिक से अधिक उत्पन्न होगा, घर्षण बल अधिक से अधिक उत्पन्न होगा, टूट फूट उत्पन्न होगा, घिसाई अधिक होगी, गर्मी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसकी लाइफ वैसे ही कम हो जाएगी। जबकि उच्च युगल में जीवन काल अधिक होता है। क्यों? उच्च युगल का मतलब कि दो कड़ी जो है आपस में जुड़े हुए हैं और एक कड़ी के सापेक्ष दूसरी कड़ी क्या कर रही है? गति कर रही है। इसी को बोलते हैं क्या? युगल, काइनेमेटिक पेयर। तो क्या हुआ हमारा? हुआ क्या कि जब पॉइंट कांटेक्ट ही कम है, घर्षण बल भी कम उत्पन्न होगा, टूट फूट भी कम होगी, घिसाई भी कम होगी, और जो घर्षण जब कम है तो भाई हीट तो प्रोड्यूस ऑलरेडी कम होगा, इसके वजह से उसकी जो है जीवन काल अधिक होगी। 7 पॉइंट, इस युगल की अनुरक्षण लागत अधिक होती है। इसको भी आप ट्रिक पे याद कर सकते हो। अनुरक्षण लागत अधिक होती है, क्यों ना हो? जब वहाँ की मटेरियल ज़्यादा यूज होगा, कॉन्टेक्ट एरिया अधिक होने का मतलब ये है कि वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा यूज किया गया है। समझिए बात को, कॉस्ट वहाँ पे इनपुट में ही बढ़ गया है, ठीक है। और इस युगल की अनुरक्षण लागत क्या होगी? अधिक होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस हमारा अधिक होगा, बड़ा जगह होगा, बड़ा कवरिंग एरिया लेगा, ठीक है। जबकि हायर पेयर में, उच्च युगल में, इस युगल की अनुरक्षण लागत कम आती है, बिल्कुल कम आएगी। 7 पॉइंट हमारा निम्न युगल में। इस युगल की अनुरक्षण लागत, नहीं ये वाला हो गया। इस युगल का निर्माण जटिल होता है। इस युगल का निर्माण जो है जटिल होता है। किसका? निम्न युगल का। उच्च युगल का निर्माण कैसा होता है? सरल होता है। जटिल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, मतलब उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उलझा हुआ। जबकि उच्च युगल का क्या होता है? सरल होता है, आसान होता है। 9वां पॉइंट निम्न युगल में, इसमें स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है। स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ेगा। कवरिंग एरिया अधिक होगा, घर्षण अधिक उत्पन्न होगा, रगड़ाव ज्यादा होगा, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा, ताकि दोनों के मध्य, कवरिंग एरिया के मध्य, अधिकतम कवरिंग एरिया के मध्य स्नेहन पहुंचा रहे। जबकि उच्च युगल जो हमारा है, इसमें स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, कम पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती है, पड़ेगी, लेकिन कम पड़ेगी, नहीं भी पड़ सकती है। 10वां जो है हमारा निम्न युगल, इसमें कंपनों को रोकने के लिए डैम्पर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें डैम्पर की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज को रोकने के लिए? कंपन को रोकने के लिए, वाइब्रेशन को रोकने के लिए। इसमें कंपन नहीं होते, इसलिए डैम्पर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 11वां पॉइंट, इस युगल में घर्षण अधिक होने के कारण संपर्क सतह के मध्य उच्च तापमान उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप सतह आपस में जलकर चिपक जाते हैं। जाहिर सी बात है, संपर्क सतह अधिक है, घर्षण अधिक होगा, हीट अधिक निकलेगी, जलेगा भी, वहां पे कंपोनेंट ज्यादा है, एग्जैक्टली। जबकि उच्च युगल में इसके अंतर्गत कोई ताप वृद्धि नहीं होती, इसलिए सतह चिपकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कांटेक्ट एरिया ही कम है
पॉइंट कांटेक्ट है तो सतह घर्षण के वजह से घर्षण खुद ही कम हो जाएगा। जब घर्षण कम हो गया हीट कम होगा, हीट कम हुआ तो दोनों सब हमारा सतह चिपकेगा ही नहीं।